Hello children, welcome to my class. Today's our topic is India, our country. Day before yesterday, we learn about how solar system work, how the universe is formed and other celestial objects, the revolution, rotation, movements of the earth. Now we are having India, our country. In this chapter we were learning about landforms of India, the northern mountains, the northern plains, the southern plateau, Indian desert, island groups, variation in climate, the coastal plains. Before further starting, we will understand the terms which are given here. First of all, landforms of India. Landforms of India means कि इंडिया में जो लैंड अवेलेबल है हमारा वो किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है. तो या तो वो प्लेन्स होगा, है ना, प्लेन एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ ग्रासलैंड्स अवेलेबल होते हैं. अदरवाइज इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के फॉर्म में होगा. नेक्स्ट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डेजर्ट, कहीं कहीं हमें डेजर्ट मिलेगा इंडिया में. कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट रेगिस्तान, प्लेन्स ग्रासलैंड, प्लेन एरिया, माउंटेन पहाड़, चोटी जो भी होते हैं पर्वत. सदर्न प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब क्या होता है? प्लेट्यू मीन्स इट्स लाइक अ माउंटेन, मतलब एक अपर टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ जो लेयर होती है इसकी, टॉप मोस्ट लेयर होती है इसकी, वो क्या होती है? फ्लैट होती है. टॉप मोस्ट लेयर जो होती है लैंड की वो कैसी होती है? फ्लैट होती है. तो जो टॉप मोस्ट लेयर फ्लैट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं. लेकिन ये लैंड से क्या होता है? उठा हुआ रहता है, लैंड से थोड़ा ऊंचा रहता है. नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स किसे बोलते हैं? तो सपोज दैट दिस इज द सदर्न मैप ऑफ इंडिया. साउथ साइड का जो हमारा मैप है वो इंडिया का है. यहाँ पे हमारे जो ओशंस हैं, सी और ओशंस हैं, तो इनके जो समुद्र के किनारा वाला एरिया होता है ये, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स. अब आइलैंड किसे बोलते हैं? आइलैंड किसे बोलते हैं? एक हिल जो चारों साइड से, फोर साइड से किससे सराउंडेड हो? वाटर से सराउंडेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएशन इन क्लाइमेट. और क्लाइमेट में चेंजेस किस तरीके से आते हैं? तो इन जो लैंडफॉर्म्स हमें इंडिया में मिलते हैं इससे क्या होता है? क्लाइमेट्स भी चेंज होते हैं. सपोज दैट अगर हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो डेजर्ट एरिया में क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, है ना. अगर हम माउंटेन्स में जाएंगे, माउंटेन्स के अपर पार्ट्स में जाएंगे जहां हमेशा क्या होता है? स्नो कवर्ड होता है, तो स्नो कवर्ड वाले माउंटेन में क्या रहेगी? ठंड ज्यादा रहेगी. तो इस तरीके से क्लाइमेट का क्या होता है? वेरिएशन होता है. Before further going, we will fill this exercise. Let us begin. Complete the crossword with the help of the clues given across. Across का मतलब होता है horizontally, मतलब हमें horizontally fill करना है. Down का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे fill करना है. तो फर्स्ट वन जो इन्होंने दिया है, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. फ्लैट लैंड किसे बोलते हैं? तो ये हमारे लिए कौन से नंबर पे दिया है? फर्स्ट नंबर पे. तो फ्लैट लैंड हमारा क्या होता है? प्लेन होता है. तो PLAIN, जो फ्लैट लैंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे. नेक्स्ट है वी शेप्ड लैंड बिटवीन टू और मोर माउंटेन. सपोज दैट एक ये माउंटेन है और एक ये माउंटेन है, तो इनके बीच में जो ये लैंड मास है इसे हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड वैली. इसे हम बोलते हैं वैली. तो सेकेंड नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? वैली. तो VALLEY, वैली. नेक्स्ट वन इज लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड विथ सैंड. जो बहुत बड़ा लैंड का एरिया है किससे कवर्ड रहेगा? सैंड से कवर्ड रहेगा. सैंड मतलब रेत, सैंड से कवर्ड रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं डेजर्ट. तो थर्ड वन इज डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट. नेक्स्ट है डाउन. तो अ हाई लैंड, डाउन अ हाई लैंड दैट इज फ्लैट एट द टॉप एंड लुक्स लाइक अ टेबल टॉप. तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था
टेबल टॉप के जैसा जो हमें दिखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेट्यू। तो ये क्या है, डाउनवर्ड फर्स्ट वाले में प्लेट्यू, तो PLATEAU प्लेट्यू। तो जो ऊपर से जो रहेगा फ्लैट वाला हिस्सा, वो टॉप का हिस्सा कैसा रहेगा, फ्लैट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा लैंड फॉर्म बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। लैंड नियर अ सी और एन ओशन, तो जो सी और ओशन के पास का जो लैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। अगर हमें पूरा नहीं लिखना है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कोस्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाला क्या है हमारा, कोस्ट, COAST, कोस्ट, कोस्टल प्लेन्स या कोस्ट। तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, मतलब एक ऐसा लैंड जो क्या हो, आसपास के लैंड से थोड़ा ऊंचा हो, तो वो हमारा थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिल आ जाएगा, है ना, HILL हिल। हिल जो ऊंचा वाला हिस्सा होगा वो हिल होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फोर्थ रह गया कि वेरी हाई लैंड दैट स्नो कवर्ड पीक्स, जहां पे बर्फ से हमेशा पहाड़ ढके हुए हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो होगा माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन। ओके, गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बड़ी कंट्री है ना, बहुत बड़ा लैंड एरिया है, और साथ में कैसा है, यूनिक और डाइवर्स है। यूनिक क्यों है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर जो है, डाइवर्स कल्चर जो है, सब अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी बोलते हैं इंडिया में। तो सब डाइवर्स मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंड फॉर्म, अलग अलग फूड ईटिंग, है ना, फूड भी अलग अलग होता है, पहनावा भी अलग अलग होता है, क्लोथ्स दे वेयर, इतना सब कुछ अलग होने के बाद भी सब लोग कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, है ना। तो यूनिक भी है और डाइवर्स फीचर्स भी हमें यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमें याद रखना है कि लैंड वाइज जो है ये कितनी बड़ी कंट्री है, तो 7th नंबर पर है। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री 7th नंबर पे है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आता है, इंडिया आता है। इट हैज अ टोटल एरिया ऑफ, इसका इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इतना हमारा इंडिया का टोटल एरिया है। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ पर काम करेंगे। तो इट्स लेंथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। ये देखो, ये जो सबसे टॉप मोस्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है ना, दिस इज जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तक, ये नीचे हमारा क्या है, सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारी लेंथ है, वो लेंथ कितनी है, 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर। ये हमारी क्या है, लंबाई है, लेंथ है। नेक्स्ट विड्थ कितनी है इंडिया के, तो गुजरात, यहाँ पे वेस्ट में, सबसे वेस्ट में क्या पड़ेगा, गुजरात, और ईस्ट में क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्ट से ईस्ट तक जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ याद रखनी है 3200 किलोमीटर, और उसकी विड्थ भी याद रखनी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और इसके पहले एक और चीज याद रखनी है कि इसका एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना बड़ा एरिया है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। Now India is surrounded by the Indian Ocean in the south। तो यहाँ पे ये जो नीचे, सबसे नीचे कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडिया के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, इंडियन ओशन। तो जो साउथ है इंडिया का, ये कौन सा हिस्सा होगा, ये देखो नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ होती है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है।
तो जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशन जो है वो किससे सराउंडेड है? इंडिया जो है वो इंडियन ओशन से सराउंडेड है, ये इंडियन ओशन से सराउंडेड है। नेक्स्ट अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है, तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या है हमारा? अरेबियन सी है, और ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो in the south the Arabian India is surrounded by the Indian Ocean in the south, Indian Ocean से south से surrounded है, Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east, Bay of Bengal east में surrounded है। India is a peninsula as it is surrounded by water on three sides। अब यहाँ हमें पेनिनसुला का मतलब पता चलता है। पेनिनसुला हम किसे बोलते हैं? तो पेनिनसुला का मतलब ही होता है वो लैंड एरिया, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड हो। थ्री साइड से किससे सराउंडेड हो? वाटर से, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो जो इंडिया का मैप है उसमें जो सदर्न पार्ट है, ये हमारा सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। सदर्न पार्ट इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेस्ट में किससे सराउंडेड है? अरेबियन सी से सराउंडेड है। ईस्ट में किससे सराउंडेड है? बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है। और साउथ में किससे सराउंडेड है? इंडियन ओशन से सराउंडेड है। इसीलिए इस हिस्से को, जो साउथ वाला पार्ट होता है हमारे इंडिया का, इसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। ऑन द नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय द हिमालयास। तो ये भी है कि इसके ऊपर जो नॉर्थ है यहाँ पे वो किससे सराउंडेड है? तो जो हमारा अपर पार्ट है यहाँ पे वो किससे सराउंडेड है? हिमालयास, है ना। तो यहाँ पे क्या है? हिमालयास है हमारे। हिमालय जो हमेशा क्या किससे ढके हुए रहते हैं? कवर्ड विथ स्नो। जो अपर पार्ट हिमालय का होता है वो हमेशा स्नो से कवर्ड होता है। नाउ नेक्स्ट इज on the north it is surrounded by the Himalayas and India land frontier is about 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया का जो लंबाई हो जाएगा ऐसा फ्रंटियर, मतलब पूरी बॉर्डर से अगर कवर करेंगे तो वो कितना लंबा हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। तो इंडिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बॉर्डर शेयर करता है मतलब ये हमारी क्या है? नेबरिंग कंट्रीज है। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है हमारी? तो सबसे पहले हमारी नेबरिंग कंट्रीज में क्या है? पाकिस्तान। किससे सराउंडेड है? पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो क्या है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री हमारी क्या है? चाइना। ये है अफगानिस्तान। This is called Afghanistan. Next is China. Next Nepal. Then Bhutan. Then Myanmar. Then Bangladesh. और बांग्लादेश के भी नीचे हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद क्या हो जाएगा? मालदीव्स। श्रीलंका के बाद क्या हो जाएगा? मालदीव्स आर अवर नेबर अक्रॉस द सी। तो ये हमारी क्या है? नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसे हम एक बार फिर से समझते हैं नेबरिंग कंट्रीज के लिए। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। जो 4 डायरेक्शन है वो कौन कौन सी है हमारी? नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। अब हम इसको मैप के थ्रू लर्न करना चाहेंगे। कैसे? कि जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में किससे सराउंडेड है हमारा इंडिया? तो इट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। नाउ साउथ। साउथ में क्या है? तो साउथ में हमारे पास क्या है? इंडियन ओशन। साउथ में इंडियन ओशन। अब नॉर्थ का भी हमने पढ़ा है कि नॉर्थ में इंडिया किससे सराउंडेड है? तो नॉर्थ में है हिमालयास। किससे सराउंडेड है?
हिमालय से सराउंडेड है। तो एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये वाला हिस्सा जो है इंडिया का, वो तीनों साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर से सराउंडेड है। अरेबियन सी भी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। तो इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। और अपर पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पे किससे सराउंडेड है? हिमालयाज। तो नॉर्थ में हमारे यहाँ क्या है? हिमालयाज है। ओके, ये समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज को एक बार फिर से रिवाइज करना है कि हमारे इंडिया को आस पड़ोस से किस नेबर्स ने घेरा हुआ है। हमारे नेबर्स क्या हैं? जैसे हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे पड़ोसी होते हैं ना, हमारी सोसाइटी के बाजू वाले, इसके इस साइड वाले, सब हमारे क्या है? नेबर्स होते हैं, आस पड़ोस वाले। ऐसी हमारे जो इंडिया की पड़ोसी कौन है? ये सब कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है। तो कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये जो इतना हिस्सा आपको अलग से दिख रहा है हमारे मैप में, ये किसका है? ये है श्रीलंका। दिस इज श्रीलंका। ओके, now as India is vast, it has different landforms which are its physical features। क्योंकि अब इतना बड़ा है इंडिया अपने आप में, तो उसके जो हमको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। एक जैसा लैंडफॉर्म तो हमें पूरा यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, हर जगह कैसा होगा? अलग अलग लैंडफॉर्म्स होंगे। तो अभी हमें वही लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना। तो ये यहाँ पे जो हमें अपर पार्ट में यहाँ पे ये देखो ये मिल रहा है ना, ये इन्होंने दिया है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ये हमारी क्या है? यही हमारे हिमालयाज है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हुआ एक। तो माउंटेन से ही समझ में आ रहा है कि ये पहाड़ वाला एरिया है और इतनी ऊंचाई पर है, और यहाँ पे क्या रहता है? स्नोफॉल होती रहती है। मतलब यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो किससे कवर्ड रहेंगे? स्नो से कवर्ड रहेंगे, बर्फ से ढके हुए रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। इसे प्लेन एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ऊंचाई कम है, ये प्लेन एरिया है। और यहाँ पे हमारी गंगा, यमुना, गोमती, ये सारी क्या होती हैं? रिवर्स फ्लो करती हैं। प्लेन एरिया से ही तो रिवर्स फ्लो करेंगी, पहाड़ों से आएंगी, नीचे गिरेंगी, फ्लो होती जाएंगी। तो ये प्लेन एरिया में पहाड़ों से निकलती है, गंगोत्री से गंगा, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलेगी, ये फ्लो होगी। तो ये प्लेन एरिया में हमें कौन सी? रिवर्स मिलती हैं। फिर नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे हमको दिया है थार डेजर्ट, है ना। ये मैप जो है, अलग से एक मैप लेना, एक फिजिकल मैप लेना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल मैप, जिसमें हमारा स्टेट का डिवीजन ना हो, जिसमें हम फॉरेस्ट एरिया, रिवर्स, लैंडफॉर्म्स, ये सारी चीजें बताते हैं, उस मैप को बोलते हैं फिजिकल मैप। तो हमें ये सारी चीजें किसमें जब भी बनानी पड़े तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? फिजिकल मैप का। तो हमें एक बार ये मैप भी प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। एक मैप खरीदकर उसमें इसको देखकर कुछ चीजों को मार्क करना चाहिए, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट। नेक्स्ट इज सदर्न प्लेट्यू, आइलैंड ग्रुप एंड कोस्टल प्लेन्स। तो ये डेजर्ट पढ़ लिया, माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हमें पढ़ना है सदर्न प्लेट्यू, है ना। तो प्लेट्यू, ये देखो बीच वाला हिस्सा यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? सदर्न प्लेट्यू दिया है। और प्लेट्यू हमने क्या बताया था कि इसका जो टॉप होगा वो कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। फ्लैट किसके जैसे रहेगा? लाइक अ टेबल। टेबल के जैसे इसका टॉप कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है? ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये हमारे दोनों साइड्स हैं, दिख रहा है ना। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो दोनों ही साइड क्या है? कोस्टल प्लेन्स अवेलेबल है। अब यहाँ दोनों ही साइड कोस्टल प्लेन्स क्यों अवेलेबल है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये हमारा अरेबियन सी, एक ये समुद्र है, एक बे ऑफ बंगाल, एक इस साइड भी है। तो इनका जो किनारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन बोलते हैं।
तो ये चीज याद रखना कि जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में कोस्टल प्लेन है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, लेकिन जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में है ये क्या है, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, मालाबार होता है वहां पे, तो ये कोंकण और मालाबार कोस्ट है। नेक्स्ट हमने एक चीज पढ़ी है, और ये देखो ये जो हमें छोटे छोटे साइड में मिल रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, ये और यहाँ पे इस साइड क्या मिल रहा है अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये आइलैंड हमने पहले समझाया, कोई भी लैंड का मास जो चारों साइड से किससे सराउंडेड हो, वाटर से सराउंडेड हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये देखो ये पूरा सी एरिया है, इसमें छोटे छोटे ये लैंड के टुकड़े दिख रहे हैं हमें, लेकिन ये चारों साइड से सराउंडेड किससे है, वाटर से सराउंडेड है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा। इसमें इस मैप को करने में एक चीज का ध्यान देना, जहां जहां आपको ये येलो कलर दिख रहा है ये हमारे क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जहां जहां थोड़ा ग्रीन कलर दिख रहा है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। और प्लेन्स को ग्रीन कलर से क्यों बताया है, इसका भी एक अच्छा सा हमें याद रखने के लिए वो है कि जितने भी ग्रासलैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन्स होते हैं, और जो ग्रासलैंड होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से मार्क है वो पूरा प्लेन एरिया है। नेक्स्ट थार डेजर्ट, थार डेजर्ट को लाइट येलो कलर से बताया है। तो जो डेजर्ट्स होते हैं वो सूखे होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे रेनफॉल भी कम होती है, वहां पे आपको वेजिटेशन ज्यादा देखने नहीं मिलता। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे प्लांट ट्रीज वगैरह इतने ज्यादा देखने नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि वहां वाटर की कमी होती है। तो ये जो डेजर्ट एरिया है उसको लाइट येलो कलर से बताया है। और ये पूरा नीचे का हिस्सा ये जो पिंक कलर से दिखाया ये तुम्हारा क्या है, प्लेट्यू है, दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, और देखो इसमें हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज को भी मेंशन किया है, तो इसमें हम एक बार फिर से नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर अपर में वहां पे क्या है, अफगानिस्तान, ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। अफगानिस्तान के बाद क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे हमारा भूटान, भूटान के बाद यहीं पे हमारे क्या है, नेपाल भी है, नेपाल, भूटान, ये तुम्हारा बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमने सब अभी पढ़े ना, ये हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि मैप में कोस्टल प्लेन्स को कैसे दिखाया है, ग्रीन कलर से दिखाया है। तो जितना भी ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर, ये हमारे क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अभी हमने पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन्स ऊपर है ना, तो अब माउंटेन्स के भी उसमें पार्ट्स हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है इंक्लूड, नॉर्दर्न माउंटेन में क्या क्या होता है, काराकोरम एंड द हिमालयन रेंज। नॉर्दर्न माउंटेन्स में दो उनका नाम रखा गया है, जो पहाड़ हमें मिलते हैं लाइन से। रेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी माउंटेन अगर हमें एक चेन फॉर्म में अरेंज मिले, ऐसे चेन फॉर्म में अरेंज मिले, तो वो क्या बना लेते हैं, रेंज बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, हिमालयन रेंज है, ठीक है। फिर दे स्टार्ट्स फ्रॉम द काराकोरम रेंज, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से इनकी क्या होती है, शुरुआत होती है, और जहां से शुरुआत हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, उन पहाड़ों की चेन को क्या बोल रहे हैं, काराकोरम रेंज। और कहां तक जाते हैं ये पहाड़, तो अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये सब नॉर्दर्न माउंटेन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहां पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। दे आर द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, इतने वर्ल्ड में भी सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हमें यहाँ पे हिमालयाज में मिलते हैं। देयर आर मैनी हाई माउंटेन पीक्स, इनके अंदर भी बहुत हाई ऊंची ऊंची चोटियां हैं। पीक्स मतलब चोटी, एक पहाड़ की बात कर रहे हैं हम, एक, अगर एक की बात करेंगे तो ये कहलाएगा पीक, लेकिन हम लगातार ऐसे माउंटेन्स की बात करेंगे तो ये कहलाएगा रेंज। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीक एंड रेंज। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची जो हमारे जो हिमालयाज है उसमें जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है
वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हमको लंबाई भी दी है कि उसकी हाइट कितनी है, 8,849 मीटर। नेक्स्ट, और ये कहाँ है, तो इन नेपाल। और K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे और लगा है, तो K2 का ही नाम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी दी है, 8,611 मीटर। ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। नेक्स्ट उसके बाद है कंचनजंगा। देखो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हाइट कम होती जा रही है, इससे पता चलता है कि एक कोई सबसे ऊंचा है, फिर थोड़ा उससे नीचा, फिर और नीचा, ऐसे ऐसे हमने डिवाइड किया है माउंटेन पीक्स को। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,586 मीटर। फिर नेक्स्ट है नंदा देवी, इसकी और कम हो गई, 7,816 मीटर। नेक्स्ट है नागा पर्वत जो 8,126 मीटर इंडिया में है। अब हिमालयन रेंज है, उसको भी किसमें, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसको हम ठीक से समझते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने का क्या मतलब है कि देखो कुछ माउंटेन्स हमें काफी ऊंचाई पर मिलेंगे, कुछ इससे थोड़े कम ऊंचे होंगे, ठीक है। दिस इज विजिबल और नॉट, लेट्स सी हियर। कुछ माउंटेन्स थोड़ी ज्यादा हाइट पे होंगे, कुछ उससे थोड़ी कम हाइट पर होंगे, कुछ उससे भी कम हाइट पर होंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा हिमालयन रेंज है उसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। अब रेंज लिखा है यहाँ, इस चीज को ध्यान देना। हमने रेंज किसके लिए पढ़ा था, जो कंटिन्यूअस माउंटेन की चेन हो उसे हम रेंजेस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक माउंटेन बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही माउंटेन है, माउंटेन की क्या है वहां चेन है, इसीलिए वहां क्या बोला गया है, रेंजेस बोला गया है। तो जो सबसे ऊपर होंगे वो कौन से होंगे, ग्रेटर हिमालयाज होंगे, उनका नाम क्या है, ग्रेटर हिमालयाज। अब क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, ये थ्रू आउट द ईयर किससे कवर्ड रहते हैं, दे आर कवर्ड विथ स्नो। अपर जो पार्ट है वहां पे ज्यादा स्नोफॉल होगी, है ना, तो वहां पे स्नो से कवर्ड होते हैं। जो सेकंड नंबर का है वो क्या है, लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को ही क्या बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। जो अपर ग्रेटर हिमालयाज है उनको क्या बोला है, हिमाद्री बोला है। लेसर हिमालयाज को क्या बोलते हैं, हिमाचल, मतलब जो उससे थोड़ा कम ऊंचे हैं, तो ये लेसर हिमालयाज, और इनको क्या बोला गया है, हिमाचल। तो हिमाचल तो याद होगा हमारा एक स्टेट भी है, और हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली ये सब क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे लोग हर साल बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अगर यहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं मतलब यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर तो नहीं होगा, तब तो लोग घूमने जा पा रहे हैं, मतलब वहां पे लाइफ थोड़ी क्या होगी, इजी होगी कंपैरेटिव टू ग्रेटर हिमालयाज। नेक्स्ट वन इज आउटर हिमालयाज, जो सबसे नीचे होंगे आउटर हिमालयाज, उनको क्या बोलेंगे, शिवालिक, दे आर कॉल्ड शिवालिक। अब इसे हम थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे कि ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो होते क्या हैं। तो द पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। वही बताया कि जो सबसे ऊंचाई पर है वो किससे कवर्ड होंगे, स्नो से कवर्ड होंगे। तो स्नो से कवर्ड होंगे तो थ्रू आउट द ईयर, तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को ही हमने एक और नाम दिया है, वो क्या है, हिमाद्री। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालयाज से क्या होती हैं, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। मैनी ग्रेट रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहाँ से ओरिजिनेटेड है, हिमालयाज, हिमालय पर्वत से ही निकली हैं ये सारी नदियां। कौन कौन सी, गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वन इज लेसर हिमालय। लेसर मतलब ग्रेटर के थोड़े नीचे, और उसको हमने क्या बोल दिया, हिमाचल। तो अब उसके नीचे वाले क्या है, ये मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, मनाली एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हिल स्टेशंस हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, पहाड़ों पे ऐसी जगह जहां पे लोग हर साल घूमने जाते हैं। तो आर लोकेटेड इन, ये सब कहाँ लोकेटेड है, ये कहाँ लोकेटेड है, इन हिमाचल। शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, मनाली, ये सब ये कहाँ पे है,
ये हिमाचल में लोकेटेड है। और पीपल यहाँ पे कब जाते हैं? समर में। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हिली एरिया है जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो जब गर्मियां हमें परेशान करेंगी तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे हमें ठंडक मिले। तो ठंडक हमें कहाँ मिलेगी? जो हिल स्टेशंस हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली कौन से मौसम में घूमने जाते हैं? तो समर सीजन्स में जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी पढ़ना है कि अब ये तो पूरा स्नो से कवर्ड है, तो यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन मिलेगा, ट्रीज प्लांट्स कुछ नहीं मिलेंगे। अभी उसके नीचे वाला ये तो हमेशा थ्रू आउट ईयर जो है बर्फ से कवर्ड नहीं रहता, तो यहाँ पे हमें फर, पाइन, डियोडार, स्प्रस और विलो ट्रीज ये सब यहाँ पे मिलते हैं। जो ट्रीज हमें हिमाचल में मिलते हैं, इनकी एक खास बात होती है कि दे आर इन द कोनिकल शेप, मतलब वो इस शेप में होते हैं मोस्टली। क्यों होते हैं? क्यों? जब भी स्नोफॉल हो तो वो यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो तो वो यहाँ से स्लोप के कारण क्या हो, उसका बर्फ नीचे गिर जाए, ना कि वो उसकी पत्तियों को तोड़ दे। अगर सोचो यहाँ पे इस तरीके के ट्रीज मिल जाए हमें, है ना, और जब भी स्नोफॉल हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्नो डिपॉजिट हो जाएगी। अगर यहाँ स्नो डिपॉजिट हो जाएगी तो इसके वजन के कारण ये तो पेड़ टूट जाएगा, कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हिमाचल और जो हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पे हमें पाइन, डियोडार, स्प्रस, ब्लो ट्रीज ये मिलते हैं। ये इसी टाइप के कोनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। दिस रीजन हैज मैनी ऑर्किड्स ऑफ एप्पल, मतलब बाग होते हैं किस किस के? एप्पल्स, प्लम, पीचेस, पियर, आलमंड, वॉलनट, चेस्टनट एक्सेट्रा। ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं? हिली एरियाज से मिलते हैं। द लेसर हिमालयाज इन उत्तराखंड हैव मैनी पिलग्रिमेज, मतलब अब हिमालयाज कई हिस्सा, एक क्या है? उत्तराखंड। एक हमने पढ़ा हिमाचल, दूसरा क्या है? उत्तराखंड। ये क्या है? ये जो स्पॉट है ये पिलग्रिमेज स्पॉट है। पिलग्रिमेज मतलब जहाँ पे यात्री जो है हर साल जाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना, 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो उनमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ ये दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज आउटर हिमालयाज। तो जो आउटर हिमालयाज मतलब हम कहाँ आ गए? अब सबसे नीचे आ गए। तो जो आउटर हिमालयाज रहेंगे, जब हम सबसे नीचे आ गए तो ऑब्वियस सी बात है उनकी हाइट ज्यादा होगी, क्या होगी? नो। तो इट इज नॉट वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं रहेंगे। देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो, और हिल्स भी होती हैं, जैसे कि अरावली हिल्स जो कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब समझना, यहाँ पे 2 डायरेक्शन दे दी आपको, नॉर्थ वेस्ट। तो हमने पढ़ा है कि ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या है? नॉर्थ, और ये वाली डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो जो इनके बीच वाली डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे हमें कौन से माउंटेन मिलते हैं? अरावली। कौन सी हिल्स मिलती हैं? अरावली हिल्स। फिर है सतपुरा। द सतपुरा एंड द विंध्या हिल्स आर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया एंड द नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। सेंट्रल का मतलब बीचों बीच। जो हमारे इंडिया का मैप है उसके बीचों बीच हमें कौन से माउंटेन्स मिलेंगे? हिल्स मिलेंगी, सतपुरा और विंध्या हिल्स। और जब हम उसके नीचे साउथ पोर्शन पे आ जाएंगे तो साउथ पोर्शन में हमें कौन सी मिलेंगी? नीलगिरी हिल्स मिलेंगी। इधर पे सबसे वेल नोन जो शिवालिक है, वहां पे सबसे अच्छा हिल स्टेशन जहां लोग बहुत जाते हैं, तो वो क्या है? ऊटी एंड माउंट आबू। ये कहाँ लोकेटेड है? ऊटी और माउंट आबू। इसको उदगमंडलम भी कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये तुम्हारे शिवालिक वाले पार्ट में लोकेटेड है। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब अब ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, और अब हमसे क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो अब नॉर्थ ईस्ट में हमें कौन से हिल्स मिलते हैं? तो देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो विच इंक्लूड द, उनमें क्या क्या है? गैरो, काशी, जयंतिया हिल्स। ये सारी हिल्स हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। ऐसे मैप बना के साइड में आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पे गैरो, काशी, ये सारी जयंतिया, ये जो 3 हिल्स हैं ये हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिल रही हैं। तो द एरिया बिलो द शिवालिक, अब हमारे पहाड़ खत्म हो गए, है ना। अब शिवालिक के जब हम नीचे आ गए तो जो एरिया है वो कैसा है? फ्लैट एंड मार्शी। फ्लैट एरिया है, दलदली, मार्शी, दलदल भी मिल सकता है,
तो दलदल तो बहुत कम है, मोस्टली कैसा हमारा फ्लैट है, और यहाँ पे क्या फ्लो करेंगी, रिवर्स फ्लो करेंगी। अब जो मार्शी एरिया है, इट इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। प्लेन एरिया में क्या मिलेंगे, ज्यादा जंगल मिलेंगे, जंगल के साथ साथ क्या होगा, ग्रासलैंड होगा, या तो घास का मैदान होगा या जंगल होंगे, तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, और इट इज नोन एज तराई रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन भी बोलते हैं। अभी अपन ने अभी ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डू यू नो फैक्ट में हमें पढ़ना है कि जो K2 है, जिसका नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी है, ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है किसमें, वर्ल्ड में, जो कहाँ मिलता है, इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये देखो हमने बोला था नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब ये क्या है, सिंपल ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड है उन्हीं हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। तो प्लेन्स में मोस्टली हमें क्या मिलेगी, ग्रास मिलेगी। तो लार्ज फ्लैट एंड लेवल्ड एरिया ऑफ द लैंड, मतलब जो फ्लैट है, लेवल्ड एरिया लैंड का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन। लेवल पे है, लेवल में जहां हम खड़े होते हैं, तो वो जनरली कौन सा कहलाएगा, प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसमें 3 मेजर रिवर सिस्टम है, 3 रिवर सिस्टम। कौन कौन से, सबसे पहले इंडस, दूसरा वाला गंगा, थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये नदी तो बहती है, सपोज दैट ये गंगा बह रही है, साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहेंगी। ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी सहायक नदियां, जो उसके साथ छोटी छोटी नदियां बहती हैं, उसी से निकलते हुए या उसी में जुड़ते हुए, तो वो क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। अब एक और बात हमें अपने माइंड में अच्छे से रखना है कि कभी भी जब रिवर फ्लो होगी जिस प्लेन से, तो जहां से भी नदियां निकलती हैं वहां की जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब सबसे बेस्ट सॉइल हमको वही मिलती है जहां से रिवर्स वगैरह फ्लो होती हैं। क्यों मिलती है, क्योंकि रिवर्स के फ्लो होने के कारण रिवर्स अपने साथ जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उस पानी में, वो सब सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं और उस सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देते हैं, जिससे वहां पे क्या हो सकती है, सबसे बेस्ट सॉइल होती है वो फार्मिंग के लिए। मतलब कि अपन वहां खेती किसानी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी उस सॉइल में भी उस पर्टिकुलर सॉइल का नेम है कि हमें कौन सी सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। तो ये तो समझ में आया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे 3 मेजर रिवर सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। तो वहां की जो सॉइल है उसका नाम क्या है, एलोवियल सॉइल, है ना। दीज प्लेन्स आर कंपोज्ड ऑफ एलोवियल सॉइल। ये जो मिट्टी यहाँ मिलती है वो कौन सी होती है, एलोवियल सॉइल, विच हैज बीन डिपॉजिट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सालों, लाखों सालों तक वहां पे डिपॉजिट होती रहती हैं और वो फर्टाइल रहती है। टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन का टोटल एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना प्लेन का एरिया है। और इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 2400, और अबाउट 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और इसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है, 240 to 320। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। फिर हमें डायरेक्शन याद रखना है, वेस्ट और ईस्ट की बात कही है, तो यहाँ पे वेस्ट में यहाँ पंजाब से लेकर कहाँ तक है, ईस्ट में आसाम तक हमारा प्लेन एरिया है। और प्लेन एरिया में कौन सी सॉइल हमको ज्यादा मिल रही है, एलोवियल सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल होती है जो किसके लिए, ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स, और फार्मिंग के लिए भी सबसे बेस्ट सॉइल होती है। नेक्स्ट वन इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सेंगपो, मतलब तिब्बत जो हमने यहाँ नेपाल के बाद वाला पढ़ा था, यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र रिवर को उधर क्या बोलते हैं, तिब्बत में सेंगपो बोलते हैं। रिवर एक ही है पर उसका नाम अलग है वहां। इट एंटर्स इंडिया, इंडिया में वो किसके थ्रू आती है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब ईस्ट डायरेक्शन से आती है ये, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ ईस्ट में है, यहां से आती है। द गंगा
इट फ्लोज थ्रू द वैलीज ऑफ आसाम एंड देन एंटर्स बांग्लादेश, और फिर यहां से फ्लो होती हुई कहां एंटर करती है, यहां बांग्लादेश में एंटर करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र टुगेदर मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है, एक रिवर जो है जहां से वो शुरुआत हो रही है और जहां खत्म हो रही है, तो वो इस तरीके का कुछ ट्रायंगुलर शेप में एक प्लेन एरिया में शेप बनाती है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कोल्ड इन विंटर। अब प्लेन एरिया है, प्लेन में तो हम ही रह रहे हैं ना, तो हम इतना इजीली बता सकते हैं कि विंटर्स कैसी होती हैं, यहाँ की कोल्ड होती हैं, और समर्स कैसी होती हैं, हॉट। मतलब गर्मी जब आएगी तो ज्यादा गर्मी महसूस होगी, ठंड होगी तो ठंड महसूस होगी। और ईस्टर्न पार्ट में क्या होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। जो हमने ईस्ट डायरेक्शन पढ़ी है ना, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा क्या होगी, रेनफॉल होगी। नेक्स्ट वन इज द सदर्न प्लेट्यू। A large part of South India is plateau। जो हम नीचे का पार्ट पढ़ते हैं, इसका मेजर पार्ट हमने बोला था ना, ऊपर मैप में देखा था, पिंक कलर से कलर था, तो ये मेनली क्या है, प्लेट्यू है। और प्लेट्यू कैसा होता है, फ्लैट एट द टॉप, मतलब ऊपर जो हिस्सा रहेगा उसका कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। तो अब प्लेट्यू इज अ हाई फ्लैट लैंड, ऊंचाई पे तो होगा लेकिन ऊपर का हिस्सा उसका कैसा होगा, फ्लैट होगा। दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। जो साउथ में हमें पूरा प्लेट्यू मिलता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू मतलब क्या होता है, इट इज रॉकी, पत्थर से बना हुआ, पत्थर की चट्टान होती है, तो रॉकी तो रहेगा ही। और इसमें क्या मिलेंगे, लॉट ऑफ मिनरल्स फाउंड हियर। द रिवर नर्मदा डिवाइड द सदर्न प्लेट्यू। ये सदर्न प्लेट्यू है, यहाँ से नर्मदा रिवर निकल गई, तो इस प्लेट्यू को कितने पार्ट में डिवाइड कर देगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, जो बीच में पड़ता है वो सेंट्रल होगा, और जो नीचे पड़ेगा वो उसको हम पूरा बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू। तो द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द सदर्न प्लेट्यू इन 2 पार्ट, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, इट इज अ मेजर पार्ट इज कवर्ड विद द मालवा प्लेट्यू। मालवा सेंट्रल हाईलैंड, जो हमने नर्मदा रिवर यहाँ से निकली, ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा सेंट्रल प्लेट्यू, नीचे वाला हो गया डेक्कन प्लेट्यू। तो जो मेजर पार्ट है सेंट्रल प्लेट्यू का, इसको हम क्या बोलते हैं, मालवा। उसके अंदर भी उसका नाम है। समझ में आया कैसे, फिर से देखते हैं। तो देखो, ये हमारा सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट से एक रिवर नर्मदा फ्लो हो गई, रिवर नर्मदा फ्लो हो गई, तो इसको यहाँ पे प्लेट्यू मिलते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। अब जो सेंट्रल प्लेट्यू है वो उसका भी मेजर हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, मालवा बोलते हैं, ठीक है। और इट लाइज बिटवीन, ये किसके बीच में पड़ता है, तो अरावली और विंध्या रेंज। अरावली और विंध्या, ये भी क्या है, माउंटेन की रेंज है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, मतलब देयर आर चेन ऑफ माउंटेन। इट लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज अप टू छोटा नागपुर प्लेट्यू टूवर्ड्स ईस्ट। मतलब अगर हम ईस्ट डायरेक्शन साइड मूव होंगे तो यहाँ पे हमें एक और प्लेट्यू मिलेगा, उसका क्या नाम है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट है द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये है नीचे वाला हिस्सा, जो नर्मदा रिवर डिवाइड कर रही है वो क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट स्ट्रेचेस अप टू कैराडमम हिल्स, इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट डायरेक्शन से कहां तक जाता है, ईस्ट डायरेक्शन तक जाता है, ठीक है। और कहां तक स्ट्रेच होता है, कैराडमम हिल्स तक। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट रिवर्स हियर। वहां पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी फ्लो होती है, तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ी थी ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये मेजर रिवर थी। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं, प्लेट्यू की रिवर पढ़ रहे हैं। तो जो प्लेट्यू की रिवर्स है वो इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा और तापी।
ये सब क्या है, प्लेट्यू की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। नर्मदा और तापी एक दो जो है वो एक ऐसी रिवर्स है जो कहाँ फ्लो होती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है। मतलब सारी रिवर्स जो है वो वेस्ट से कहाँ फ्लो होती है, ईस्ट फ्लो होती है। लेकिन ये जो दो रिवर है कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, ये कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती है। ठीक है, द नर्मदा एंड द तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऑल अदर रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बाकी सारी नदियां कैसे फ्लो होती हैं, वेस्ट से ईस्ट फ्लो होती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती हैं। प्लेट्यू रीजन मिनरल्स में रिच होता है। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, जिंक, लीड, कॉपर, आयरन, लेड, कॉपर, आयरन और माइका एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, मिनरल्स जो हमें प्लेट्यू में मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियन डेजर्ट। सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें क्या मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे। और इट कवर्ड विथ सैंड, ये किससे कवर्ड होते हैं, सैंड। और जब डेजर्ट एरिया है तो वहां पे रेनफॉल कितनी होगी, बहुत कम होगी। तो लिटिल मतलब बहुत कम, और नो रेनफॉल या तो होती ही नहीं है। और हमेशा वो एरिया कैसा रहेगा, इट रिमेन हॉट एंड ड्राई, हमेशा हॉट और ड्राई रहेगा। इसी को और सबसे बड़ा डेजर्ट जो हमारा, इसीलिए यहाँ पे इंडिया में कौन सा पड़ रहा है, थार डेजर्ट कि। और डेजर्ट में मोस्टली कौन सा एनिमल मिलता है हमें, तो द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो हमें मिलता है वो क्या है, कैमल है। अब इट हैज मोस्ट ऑफ दिस डेजर्ट लाइज इन द इंडियन और थार डेजर्ट, इंडिया में जो मोस्टली डेजर्ट है वो कवर करता है तो उसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। इट हैज सैंड हिल्स, मतलब यहाँ पे जो हिल्स होंगी वो किसकी होंगी, सैंड की, क्योंकि डेजर्ट में क्या मिलता है, मेजॉरली सैंड रहता है ना, रेत अवेलेबल होती है। तो वहां पे पहाड़ भी मिलेंगे तो किसके मिलेंगे, रेत के, सैंड के। मतलब यहाँ पे जो भी हिल्स हैं वो कैसी है, सैंड हिल्स, जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जो हिल्स जो है सैंड से बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट की एक और खास बात है कि इट रिमेन्स वेरी हॉट इन द डे, मतलब जो डेजर्ट एरिया है वो दिन में तो काफी गर्म रहेगा, और जैसे ही रात होने लगती है, शाम होने लगती है, तो वो बहुत ठंडा होने लगता है। तो डेजर्ट में इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, मतलब दिन में तो काफी गर्म रहेगा लेकिन रात में काफी ठंडा होता है। और लाइफ भी यहाँ क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। मोस्ट विलेजेस आर बिल्ट नियर, यहाँ पे जो मोस्टली विलेजेस हैं वो कहाँ पे बिल्ट हैं, नियर द ओएसिस। अब हमें ये ओएसिस समझना पड़ेगा कि ओएसिस क्या होता है। तो डेजर्ट में भी कुछ हमें छोटी छोटी कुइयां जो बोलते हैं, जैसे कुआं तो बहुत बड़ा हो जाता है, वहां पे बहुत छोटे छोटे से ऐसे होल रहते हैं जहां पे क्या अवेलेबल रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। ठीक है, मतलब छोटा सा पार्ट जहां पे वाटर अवेलेबल हो डेजर्ट में, उसे हम क्या बोलेंगे, ओएसिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पानी की कमी है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव होते रहेंगे, किसकी तलाश में, इन द सर्च ऑफ वाटर। अब हमें यहाँ कैमल के बारे में पढ़ना है। द कैमल है सेवरल क्वालिटीज, कैमल की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्या है, इट हैज अ थिक स्किन, उसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है। सोचो अगर पतली सी स्किन हो तो उसमें क्या होगा, इतनी ज्यादा गर्मी में उसकी स्किन क्या होगी, अफेक्ट करने लगेगी ना, इसलिए इसकी स्किन क्या होती है, थिक होती है। आई लैशेस कैसे होते हैं, लॉन्ग, आई लैशेस ये जो हमारे छोटे छोटे होते हैं उसके कैसे होते हैं, लॉन्ग। और पैडेड हूव्स होते हैं, जिससे वो उसके जो पैर हैं वो किसमें, रेत में धसे ना, वो उठा के ऊपर से आगे इजिली रेत में मूव कर सके। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, मतलब वो ऊंट जो होता है वो एक बार में इतना सारा पानी पी लेता है कि वो बहुत आगे के कुछ दिनों तक बिना पानी के ही रह सकता है। तो इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज एंड ड्यू टू दीज क्वालिटीज, इसी क्वालिटीज के कारण कैमल को हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट।
नेक्स्ट वन इज कोस्टल प्लेन। हमने बोला था दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो इनसे लगा हुआ जो लैंड होगा वो क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन कहलाता है। तो देयर आर नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन ऑन बोथ साइड ऑफ पेनिनसुला, और इसे वो लैंड का टुकड़ा जो 3 साइड से किससे सराउंडेड होगा, वाटर से, क्योंकि नीचे क्या है, इंडियन ओशन, तो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो ये क्या है, पेनिनसुला प्लेट्यू है। द कोस्टल प्लेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो वेस्ट साइड मिलेंगे उसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, जो ईस्ट साइड मिलेंगे उसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। अब नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो जो वेस्ट डायरेक्शन में मिल रहे हैं वो कहां से शुरू हो रहे हैं, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ये वेस्ट डायरेक्शन में शुरू हो रहे हैं। तो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी बिटवीन द वेस्टर्न घाट, ये हमें वेस्टर्न घाट पे मिलेगा। और एंड द अरेबियन सी, इस साइड हमारा क्या है, अरेबियन सी है, तो वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ अरेबियन सी में मिलेंगे, यहाँ अरेबियन सी साइड मिलेंगे, जो भी वेस्टर्न घाट पे गुजरात से कन्याकुमारी तक हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब इट इज ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नैरो इन द साउथ, ये समझना कि यहाँ पे नॉर्थ से तो वो चौड़ा है, ब्रॉड है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नैरो होता जाएगा। साउथ की डायरेक्शन तक आते आते वो कैसा होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट, मतलब यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट में है उसे हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, और जो सदर्न पार्ट में है उसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। जो सदर्न पार्ट में है वो क्या होती है, मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न मतलब जो ईस्ट साइड होंगे, तो ये कहां से शुरुआत होंगे, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी, आएंगे सब नीचे एक ही पॉइंट पे, और नीचे एक पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी का है। तो ये यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में सिर्फ हमें क्या याद रखना है, शुरुआत कहां से हो रही है, वेस्ट बंगाल से हो रही है। सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी बिटवीन द ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट होंगे, है ना, एंड क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है, और ईस्टर्न साइड हमें कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, है ना। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न सरकार्स, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसे नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स, और जो सदर्न पार्ट है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, जो नीचे साउथ में है इधर पे, इसे हम बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज द आइलैंड ग्रुप। आइलैंड, ये क्या है, एक आइलैंड है, और इसमें ये समझ में आ रहा है ना, ये चारों साइड से किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है, और एक ये क्या है, लैंड है, ये लैंड है, और ये सराउंडेड किससे है, वाटर से, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, हमारे यहाँ कितने, 2 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल किस साइड है, ईस्ट साइड। फिर है वेस्ट साइड हमारा क्या है, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी कहाँ है, वेस्ट साइड, तो वेस्ट साइड में हमें अरेबियन सी में कौन से आइलैंड मिल रहे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड मिल रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल इट्स साइड, सी से सराउंडेड होता है चारों साइड से, है ना, वाटर से सराउंडेड होता है चारों साइड से, वो आइलैंड होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स, 300 आइलैंड है, जिनमें से सिर्फ 35 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, मतलब जहां पे लोग नहीं रह रहे हैं। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, जो सबसे नीचे सदर्न पॉइंट है वो क्या है उसका, इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप आइलैंड में कितने हैं, यहाँ पे 300 आइलैंड का ग्रुप है अंडमान में, और लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, जिसमें से 10 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, एंड द मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर हॉर्स शू शेप्ड कॉल्ड एटॉल्स, मतलब जैसे कि हॉर्स का शू होता है ना, हॉर्स के शू शेप के जैसा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉल्स। ये देखो हॉर्स के शू शेप जैसा दिखेगा, एटॉल्स, इसे हम एटॉल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्विक रिव्यू। इंडिया हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं। हिमालयास क्या है, एक माउंटेन रेंज है।
द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे हिमालयाज के साउथ में लोकेटेड है। इंडियन डेजर्ट कहाँ है? तो हमने बताया था ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यहाँ पे क्या है? इंडियन डेजर्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में है। आइलैंड के कितने ग्रुप्स हैं इंडिया में? 2 ग्रुप, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड डिफरेंट रिलीजन्स। लैंड फॉर्म भी हमारे अलग अलग है। अभी हमने पढ़ा कि पहले ऊपर पहाड़ है, फिर प्लेन है, फिर प्लेट्यू है, फिर आइलैंड है, इतने सारे लैंड फॉर्म पढ़े हमने। साथ में अब वहां के अलग अलग क्लाइमेट्स होंगे, रिलीजन भी होंगे। नाउ लेट्स आंसर टू द क्विक क्वेश्चंस। यू हैव टू फिल द OMR शीट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लैक करना है जो भी इसका सही आंसर होगा। तो इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? कौन से नंबर पे हमने पढ़ी थी? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। डैश इज लोकेटेड इन द नेपाल। नेपाल में क्या है? तो K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। नहीं, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? माउंट एवरेस्ट। हमने पढ़ा था ना, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? नेपाल में। नेक्स्ट है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था नॉर्दर्न साइड में जो प्लेन्स हैं वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, क्योंकि वहां पे इंडिया का और रिवर सिस्टम कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती हैं। इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पे हीट भी मिलती है, कोल्ड भी मिलती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है वहां एक्सट्रीम हीट है, जो हिमालयाज है वहां एक्सट्रीम कोल्ड है। नाउ नेक्स्ट इज रिवर नर्मदा डिवाइड सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू को कितने पार्ट में डिवाइड करती है नर्मदा? तो हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना? नीचे वाला डेक्कन, ऊपर वाला सेंट्रल। ये नर्मदा है, नीचे वाला डेक्कन, ऊपर वाला सेंट्रल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट, इंडिया का टोटल एरिया हमने पढ़ा था कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ इंडिया इज एंड ब्रेथ इज। तो हमने बताया लंबाई ज्यादा है ना? तो 3200 और 2900 किलोमीटर लेंथ विड्थ। नाउ नेक्स्ट वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड्स डैश एंड द डैश। तो देखो नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो हमारा है क्या क्या है? काराकोरम है और हिमालयाज है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में काराकोरम रेंज भी है और हिमालयाज भी है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो हमने यहाँ पे बताया था एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। द थार डेजर्ट है सैंड हिल्स कॉइल्ड। थार डेजर्ट में सैंड हिल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नॉर्दर्न माउंटेन में क्या क्या इंक्लूड है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास काराकोरम है और क्या है? हिमालयाज। ठीक है, काराकोरम एंड हिमालयाज। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत बड़ा था और काफी सारी चीजें हमने एक ही चैप्टर में पढ़ी, तो इसको हम जल्दी से क्विक क्या करते हैं? समरी में डिवाइड करते हैं, क्विक समराइज करते हैं। ठीक है, तो क्विक समराइज करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्या पढ़ा है? लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स में भी हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले एक लैंड फॉर्म जो हमने पढ़ा है वो क्या था? हमारे हिमालयाज थे, है ना? हिमालयाज थे और हिमालयाज में ही हमारे हिमालयाज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालय। फर्स्ट वन क्या है हमारे? ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं? हिमादरी। क्या बोलते हैं? हिमादरी। ठीक है, सेकेंड वन जो उससे थोड़े कम है तो उनको हमने क्या पढ़ा था? लेसर हिमालयाज, है ना? इनको हमने क्या पढ़ा था? लेसर हिमालयाज। और जो लेसर हिमालयाज हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल, जहां पे हम क्या करते हैं? लोग जाते हैं हिली एरिया में घूमने। थर्ड वन इज लोअर लेसर, ग्रेटर, लेसर और थर्ड वन इज
शिवालिक। सबसे नीचे जो हमारे हैं वो कौन से माउंटेन है? शिवालिक। अब यहाँ पे हमने लेसर हिमालयाज में क्या पढ़ी थी कि पाइन और ओक ये सब क्या मिलते हैं हमें? यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। साथ में यहाँ पे हम क्या जाते हैं? हिली एरिया में घूमने जाते हैं, है ना, हिल स्टेशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये जो इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा, सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? प्लेन्स पढ़ा था, है ना। तो प्लेन्स में हमने क्या पढ़े थे? नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स पे हमने मेनली क्या पढ़ी थी? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड वन। थर्ड हमने इसके बाद प्लेन्स के बाद क्या पढ़ा था? प्लेट्यू पढ़े थे, ठीक है। अब प्लेट्यू में एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लेट्यू में नर्मदा रिवर फ्लो करती है और ये हमें कहाँ मिलेगी? साउथ में मिलेंगे प्लेट्यू, और नर्मदा रिवर उसको क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। तो ऊपर वाला क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है, और नीचे वाला क्या है? डेक्कन है। ये मेजर चीजें जो है वो हमें याद रखनी है। फोर्थ वाले में हमने इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आइलैंड्स हो गए, प्लेन एरिया हो गए, हिमालयाज हो गए। नेक्स्ट वन टू रिमेम्बर आइलैंड, है ना। आइलैंड हमने पढ़े थे। तो आइलैंड में हमने दो ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़े थे, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर इसके बाद एक और चीज याद रखनी है कि ये हमारा इंडिया का मैप है। तो ये वाला हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दो घाट्स भी पढ़े थे, है ना। और इन्हीं घाट्स को हमने क्या पढ़ा था? कोस्टल प्लेन। इनको हम क्या बोलते थे? कोस्टल प्लेन। तो ये छोटा सा समरी है जो हमें थोड़ा याद रखेगा इस चैप्टर में। जो भी डाउट्स हों, जो भी हो, उसको ठीक से एक बार चैप्टर को आराम से रिवाइज करके देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।